आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक जोहार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं कर्रा और तोरपा के बीच के इस पथ पर और यहाँ आपको मैं दिखाऊं, ये है छाता नदी, जिसको कि आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। छाता नदी अभी पूरी तरह से आपको हम दिखाएं कैमरे से कि छाता नदी किस तरह से यहाँ पे अभी सूखने की अवस्था में है। बिल्कुल भी पानी नहीं है यहाँ पे। और आपको मैं दिखाऊं कि पानी नहीं है और अभी से पहला पखवाड़ा बीत चुका है और ये दूसरा पखवाड़ा चल रहा है। ऐसे में इस नदी का सूखना आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये इस एरिया का लोधमा, कर्रा, तोरपा, रनिया इलाके का ये प्रमुख नदी है। और एक तरह से कहा जाए तो पेयजल के साथ ही साथ मवेशियों के लिए और विभिन्न प्रकार के दैनिक यूज़ के लिए, उपभोग के लिए पानी आवश्यक है और ये प्रमुख नदी है और इस पर काफ़ी लोग निर्भर हैं। ऐसे में इसका पखवाड़े में सूखना एक तरह से कहा जाए तो बड़ा ही चिंतनीय विषय है। हम आपको बताएं कि किस तरह से जलस्तर लगातार नीचे चला जा रहा है झारखंड में, क्योंकि हम जिस तरह से अपनी जीवन शैली को आधुनिकता की ओर चल रहे हैं। ऐसे में इस नदी का ये सूखना एक तरह से कहा जाए तो हम कहीं ना कहीं ये नदियाँ लगातार सूख रही हैं, जिसका प्रमुख वजह है कि गांव में हम क्या देख रहे हैं कि नदियों में हो क्या रहा है कि बालू का अवैध खनन हो रहा है, अवैध उठाव हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार जलस्तर नीचे जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से नदी सूखा कि ये लगातार आप देखिए कि दूर दूर तक कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है और एक तरह से कहा जाए तो स्नान के साथ ही साथ दैनिक उपभोग के लिए पानी बहुत ज़रूरत होता है। और ये नदी कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के लिए मुख्य आस है। ऐसे में इसका सूखना एक तरह से बड़ा ही चिंतनीय विषय है। तो आप कह सकते हैं कि तोरपा की इस नदी में जो कि अभी सूख चुकी है, छाता नदी कहते हैं ये, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पानी के लिए ये टैंक वगैरह भी बने हुए थे जो कि बिल्कुल बेकार पड़े हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये पेयजल विभाग का, जल संसाधन विभाग का ये लाखों का प्रोजेक्ट भी आपको बेकार नजर आएगा। आप देख आर्या न्यूज़ झारखंड, मैं पंकज आर्या लगातार आप सबों से सवाल करता हूँ, उन नुमाइंदों से सवाल करता हूँ, उन कुर्सी पे बैठे अधिकारियों से सवाल करता हूँ, उन कर्मचारियों से सवाल करता हूँ जो कि जल संसाधन विभाग में और पेयजल विभाग में बैठे हुए हैं और इस तरह की योजनाएं बनाते हैं जो कि पूरी तरह से फेल्योर है। आज मैं छाता नदी से आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा था कि किस तरह से यहाँ पे नदियाँ सूख रही हैं। खनन विभाग से भी मैं सवाल करता हूँ कि अगर खनन विभाग है तो क्यों नदियों से अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है, लगातार जलस्तर घटते जा रहा है। ऐसे में आम जनता का क्या होगा जो कि इस भरी गर्मी में त्राहिमाम की हालात में है, वो लगातार पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में नदियों का सूखना एक बड़ा समस्या है। तो बने रहिए हमारे इस खबर में। मैं पंकज आर्या रिपोर्टिंग कर रहा था कर्रा और तोरपा के इस रोड से, छाता नदी के इस पुल से। मैं आपको लगातार हम लोग रिपोर्टिंग दिखाते हैं, जन समस्याओं दिखाते हैं, जन समस्याओं से जुड़े मुद्दों को दिखाते हैं ताकि आप सभी बने रहिए और इस तरह से जानिए कि कैसे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स फेल होते जा रहे हैं। आप देख रहे थे आज छाता नदी पर किस तरह से जल बिल्कुल भी ना है, ख़त्म हो गया है। और जिस तरह से अभी भरी गर्मी का मौसम है और जब मौसम की शुरुआत हुई है, ऐसे में छाता नदी का सूखना एक तरह से कहा जाए तो यहाँ की जनता के लिए हाहाकार है, त्राहिमाम है। मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ दिन पूर्व ही आर्या न्यूज़ झारखंड आपको दिखाया था कि कैसे इस पुल के सामने ही डिवाइडर पे बने इस डिवाइडर से दो लड़के असंतुलित होकर गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं आग्रह करूंगा हमारे चैनल से भी कि ये बहुत ज़्यादा व्यस्त रोड नहीं है और आपको जाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। यहाँ आपको तीखा मोड़ है, दोनों साइड में तीखा मोड़ दिखाई देगा। तो ऐसे में आप जब भी इस रोड से गुजरे तो कोशिश करें कि आपकी जो गाड़ी की, वाहन की गति हो वो थोड़ा सामान्य हो, कम हो, ताकि बड़े आराम से आप गुजर सकें। आपको हम ये भी दिखाएं कि किस तरह से स्पीड रफ्तार से ये गाड़ी चलती है यहाँ पे, तो ऐसे में दुर्घटनाएं घट सकती है। छाता नदी में किस तरह से जलस्तर सूखा हुआ है और एक बड़ा चिंता का विषय है। मैं पंकज आर्या, छाता नदी, कर्रा, तोरपा के इस रोड से। इस खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।